वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का क्रैश विद अंकित यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सभी बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। और रीजनिंग में आज हमारा टॉपिक होने वाला है नंबर सीरीज। जी हाँ दोस्तों, नंबर सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। जिस भी एग्जामिनेशन में अगर रीजनिंग से प्रश्न आते हैं तो वहाँ पर नंबर सीरीज से क्वेश्चन जरूर आता है। तो ऐसे में नंबर सीरीज को पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो नंबर सीरीज से जुड़े जितनी भी समस्याएं होती हैं आपको सॉल्व करने में, या फिर अगर आप नंबर सीरीज को बनाना नहीं जानते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है, तो इस वीडियो में मैं उन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा। नंबर सीरीज से जुड़े हुए सभी तरह के क्वेश्चन बताऊंगा जिस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मिल सके आपको मेरे नए अपडेट्स। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि नंबर सीरीज जो होते हैं उनके कुछ केसेस होते हैं। जी हाँ दोस्तों, नंबर सीरीज आप सपोज कीजिए कि नंबर सीरीज कोई भी सीरीज ले लीजिए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 कोई भी सीरीज हो। तो 2, 4, 6, 8, 10 मैंने बोला, इसका मतलब क्या कि 2, 4, 6 यानी इंक्रीज कर रहा है, बढ़ रहा है। 2 से 4 हुआ, 4 से 8 हुआ, 6 हुआ, अरे सॉरी, तो 6 हुआ, फिर 8 हुआ और फिर 10 हुआ। यानी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और एक ऐसा सीरीज आता है जहाँ पे डिक्रीज हो जाए, जैसे 10 हुआ और 10 से 8 हो जाएगा और 8 से 6 की हो जाएगा, 6 से 4 हो जाएगा, 4 से 2 हो जाएगा, यानी ये डिक्रीज हो रहा है। तो ये दो केसेस होते हैं इंक्रीज और डिक्रीज के नंबर सीरीज में। इसके अलावा कुछ होता है तो वो होता है मिक्सअप का, यानी कि इन दोनों के अलावा डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के अलावा एक मिक्सअप का केस होता है। वहाँ पे क्या होता है कि वो लोग मिक्सअप होते हैं, जैसे कि अभी इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, वहाँ पे पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। तो इन तीनों तरह के क्वेश्चन जो होते हैं, 3 टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं, तीनों तरह के क्वेश्चन को मैं इसी वीडियो में आपको समझा दूंगा और आप चुटकियों में सॉल्व करना सीख जाएंगे। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बन रही है, बस कहीं भी स्किप मत कीजिए, नहीं तो आपको समझने में बहुत दिक्कत होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और वीडियो को स्टार्टिंग में आप सभी से डिस्कस कर लेता हूँ डिक्रीजिंग के केस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डिक्रीजिंग का जो केस होता है उसके बारे में आपसे डिस्कस कर लेता हूँ कि डिक्रीजिंग में क्या क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा, आप देखिए स्क्रीन पे यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ अक्षरों में कि जब कोई संख्या धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा हो तो वहाँ माइनस चल रहा होगा। यहाँ पे डिक्रीज का पहला पॉइंट है कि डिक्रीज हो रहा होगा और धीरे धीरे हो रहा होगा, तो वहाँ पे माइनस यानी सब्ट्रैक्ट घट रहा होगा, घटाव हो रहा होगा। और इसी कड़ी में डिक्रीज में ही हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि जब कोई श्रेणी यानी सीरीज, श्रेणी को हिंदी में क्या बोलते हैं, सीरीज बोलते हैं। तो जब कोई सीरीज अगर घट रहा है, अचानक घट रहा है, एकदम से घट रहा है, एकदम से डिक्रीज कर दे रहा है, तो वहाँ पे क्या हो रहा होगा, वहाँ पे डिवाइड चल रहा होगा। यहाँ पे आपको साफ साफ अक्षरों में लिखा है, आप इसको नोट डाउन कर दे, चलिए बहुत ही अच्छा होगा आप सभी के लिए। दोस्तों, मैं आप ऐसे बात बताऊंगा इस वीडियो में जो आपको लाइफ टाइम काम आएंगे। जब तक आप इसको यूज़ करेंगे तभी तक काम आएंगे, आपको कभी भूल नहीं पाइएगा। इसको भूल कर आप सोचिए, खुद भूल कर मुझको दिखाइए, आप सोच सकते हैं कितना अच्छा आपको लगेगा जब वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, पूरी वीडियो को देखेंगे और समझेंगे। और ऐसे में चलिए इंक्रीज के केस बात करते हैं। तो इंक्रीज में कुछ इंपॉर्टेंट केसेस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने होते हैं। जैसे कि अगर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, तो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब क्या कि प्लस हो रहा है, ऐड हो रहा है, और थोड़ा उससे भी ज़्यादा स्पीड हो रहा है, स्पीड में थोड़ा हो रहा है इंक्रीज, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। और उससे भी ज़्यादा अगर स्पीड से हो रहा है तो स्क्वायर हो रहा होगा, किसी संख्या का स्क्वायर हो रहा होगा। और स्क्वायर से भी ज़्यादा स्पीड से अगर इंक्रीज कर रहा होगा तो क्यूब हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, ये होते हैं कुछ इंक्रीज के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इस प्रकार से डिक्रीज और इंक्रीज काम करते हैं। और इनके अलावा जो मैंने आपको बताया कि मिक्सअप वाले क्वेश्चन होते हैं जो कभी इंक्रीज करते हैं कभी डिक्रीज करते हैं, तो वो क्वेश्चन मैं आपको चुटकी में सॉल्व करना बताऊंगा। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको प्रैक्टिकल फील हो सके और पता लग सके कि मैं ये सारी बातें जो बताया हूँ कहाँ अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई होता है और कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। और क्वेश्चन आपके सामने है, आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है और इसको देखिए और बताइए कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, कमेंट करके बताइए इसका उत्तर। अगर नहीं आया तो देखिए मैं बता रहा हूँ और समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिए वीडियो पे। यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सीरीज को समझिए, सीरीज क्या कह रहा है। तो यहाँ पे सीरीज में क्या है कि 1, 2, 4, 7, 11 और 16। यहाँ पे सीरीज आपको दिखाई पड़ रहा होगा स्पष्टता, 1, 2, 4, 7, 11 और 16। और 16 के बाद क्या आएगा ये पूछ रहा है, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है।
तो आपको यही बताना है कि 16 के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पे सीरीज समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे 1 है फिर 2 है, तो 1 से 2 कैसे होगा कि 1 में हम अगर 1 ऐड करेंगे तभी ना 2 आएगा। तो यही तो सोचना है कि इसके बाद ये रिलेशन कैसे आ जा रहा है। ठीक है, तो इसका संबंध क्या है। तो यहाँ पे ऐड हुआ 1 में 1 तो 2 आ गया, और हम 2 में 2 ऐड करें तो 4 हो गया, अगर 4 में हम 3 ऐड करेंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 में 4 ऐड किए तो 11 हो जा रहा है। समझ रहे, यही पैटर्न फॉलो हो रहा है। और 11 में 5 ऐड किए तो 16 हो गया। दोस्तों 5 तक हम ऐड कर दिए, तो 5 के बाद क्या आता है, ये तो बच्चे भी बता देंगे। 5 के बाद आता है 6, तो 5 के बाद 6 आता है, यानी 16 में हमें क्या ऐड करना है, 16 में 6 ही ऐड करना है, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नोट डाउन करके रखा है आपके लिए। तो 16 में जब 6 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, तो हमारा आंसर आएगा 22। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया। इसमें क्या है बताइए, आप सोचते हैं इसको, बहुत सारे लोग बहुत फालतू के इसको वास्ट टॉपिक बना देते हैं, कुछ होता है नहीं, इसमें माइंड गेम होता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस के बात होते हैं जो आपको सोचकर अपने तर्क शक्ति लगाकर सॉल्व करना होता है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। और इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आता है, जो थोड़ा इससे हट कर है, इसका लेवल भी थोड़ा अप है। तो आप इसको ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। तो देखिए, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सीरीज देखिए, सीरीज सबसे पहले आपको क्वेश्चन मिलते हैं, सीरीज देखिए, सीरीज का पैटर्न फॉलो कर रहा है, कैसे पैटर्न जा रहा है यही समझने का प्रयास कीजिए। और इतना कर ले तो आधा क्वेश्चन ऐसे ही बन जाता है, उसके बाद फॉलो करके आप बना सकते हैं। तो चलिए उसको बनाते हैं, समझाते हैं सीरीज क्या कर रहा है। तो यहाँ पे सीरीज में सबसे पहले क्या है, सीरीज में सबसे पहले है 1 2 3 5 8 7, और उसके बाद 2 क्वेश्चन मार्क है, यानी दोनों को फाइंड करना है, 2 संख्या। इसके बाद क्या आएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए, मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया था कि ये सीरीज अगर आपको समझ में नहीं आया, अब बताइए, आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 तक तो ठीक है, फिर 8 आया ठीक है, लेकिन 8 के बाद क्या आ गया, 7 आ गया, तो फिर ये डिक्रीज भी कर रहा है और फिर यहाँ तक इंक्रीज भी कर रहा था। तो यही होते हैं मिक्सअप वाले क्वेश्चन, जो अक्सर कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं कैसे बनेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि बहुत ही ईजी वे में आप इसको बना ले जाएंगे। कैसे बना ले जाएंगे आप देखते हैं। देखिए इसको क्या करना होता है, यहाँ पे अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो सिंपल सा बात है, आपको रिलेशन फाइंड करना है। कैसा रिलेशन फाइंड करना है, या तो पहला का तीसरा से रिलेशन होगा या फिर चौथा से रिलेशन होगा। तो हम लोग रिलेशन बैठाते हैं और रिलेशन के अनुसार उसका आंसर फाइंड करते हैं। तो देखिए कितना इजी वे में यहाँ पे मैंने आपको सॉल्व करके बताया है। यहाँ पे जो 1 है, ठीक है दोस्तों, तो 1 में अगर हम 2 ऐड करेंगे तो 3 आएगा, अगर हम 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, और 5 में ऐड करेंगे 2 तो 7 आएगा। तो इसी तरह से 2 2 ऐड हो रहा है ना, बताइए रिलेशन फाइंड हो रहा है ना। तो ऐसे ही अगर हम आगे भी 2 ऐड कर दिए तो 9 आएगा, यानी ये वाला क्वेश्चन मार्क तो फाइंड हो गया, और 9 मैंने यहाँ पे फाइंड करके रखा हुआ है। और ऐसे ही इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसको फाइंड करने के लिए इसका रिलेशन उठाते हैं। तो 2 में अगर हम 3 ऐड किए तो 5 आ गया, 5 में 3 ऐड किए तो 8 आ गया, 8 में अगर हम 3 ऐड कर दिए तो आ गया 11 11, और 11 आ गया, तो दोनों क्वेश्चन मार्क फाइंड हो गया। इस तरह से हमारा दोनों क्वेश्चन मार्क का पहला क्वेश्चन मार्क 11 और 9 दोनों आंसर हो गया। तो इस तरह से अपना कॉमन सेंस यूज़ करके इसको सॉल्व किया जाता है। और इसी कड़ी में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं जिनको आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे सामने हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहते हैं कि निम्नलिखित श्रेणी से गलत पद को चुनिए। कुछ एक सीरीज देगा और उस सीरीज में बोल देगा कि वहाँ से गलत टर्म को चुनिए, गलत संख्या को चुनिए, इसमें क्या गलत दिया गया है इसको चुनिए। तो ये तो और भी हलवा वाले क्वेश्चन होते हैं, इसको सॉल्व करना तो और भी आसान होता है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सीरीज को समझने का प्रयास कीजिए। सीरीज कैसे समझेंगे, 196 169 144 101 121। तो यहाँ पे देखकर आपको आइडिया लग गया होगा। क्या आइडिया लगा है बताइए, बताइए बहुत ही जल्दी बताइए, कैसे बताएंगे, नहीं आ रहा है तो चलिए हम बताते हैं। दोस्तों क्या है कि यहाँ पे देखिए, आपको ये जितने भी संख्याएं हैं ये सभी किसी ना किसी के स्क्वायर हो रहे हैं, स्क्वायर हो रहे हैं ना। बताइए ये 11 का स्क्वायर है, 13 का स्क्वायर है, समझ रहे हैं, और ये सभी के सभी स्क्वायर हैं। लेकिन आप हमें एक बात बताइए कि यहाँ पे जो 101 दिया गया है ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, किसी का स्क्वायर नहीं ना है। तो ये नहीं किसी का स्क्वायर है, तो क्या है, गलती है, गलत टर्म है। गलत टर्म है तो इसको छाट दीजिए, बाहर रखिए, और समझ रहे हैं, तो ये गलत है, इसका आंसर यही हो जाएगा। गलत टर्म फाइंड करना था, हमने फाइंड कर दिया, और इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो यही था, इसमें हलवा है और कुछ नहीं है दोस्तों। और जो अगला प्रश्न है, ये 3 का दूसरा प्रश्न है। तो
इसमें देखिए थोड़ा सा हट के है, लेकिन वही कंसेप्ट इसमें भी लागू होगा। इसमें भी गलत को फाइंड करना है, गलत टर्म को फाइंड करना है। देखिए सीरीज समझने का प्रयास कीजिए। सीरीज क्या कह रहा है? सीरीज है 9, 19, 37, 75, 149, 297। ये हमारा सीरीज है। इसमें गलत कौन सा है इसको फाइंड करना है। तो मैंने फाइंड करके पहले से रखा हुआ है 297। अब आप बोलेंगे कि 297 सर आप कहाँ से ला दिए, और 297 कहाँ से ला दिए, इसको जानने के लिए चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा होगा कि 297 हमने कहाँ से लाया था। देखिए यहाँ पे सीरीज है 19, 9, 19, 37, 75, 149, 297। ये सीरीज है, और सीरीज में क्या पैटर्न चल रहा है इसको फॉलो देखिए, फॉलो करिए हमारे साथ। अगर हम 9 में 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 आएगा, और 18 में हम +1 कर देते हैं तो 19 आता है, आप सभी को पता है। तो इस तरह से 19 आ गया। अगर हम 19 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और एक माइनस कर देंगे तो 37 आ गया। यानी एक बार प्लस हुआ एक बार माइनस हुआ, फिर पैटर्न यही चलेगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस होगा। कितना? तो 1। तो अगर हम 37 में 2 से मल्टीप्लाई किए हैं और यहाँ पे माइनस किए थे एक, तो हम अब एक यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे तो 75 आएगा। और उसी तरह 75 में हम अगर 2 से मल्टीप्लाई किए तो 150 आता है ना, तो यहाँ पे प्लस हो गया था, और एक माइनस करेंगे तो 149 आ गया, जो कि आपके सामने 149 है। यहाँ तक पैटर्न आपको समझ में आ गया। तो यहाँ तक आ गया तो यहाँ से आगे भी आएगा। देखिए कैसे, अगर 149 यहाँ पे आया है तो हम यहाँ पे क्या किए हैं, 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, 1 माइनस किए हैं, तो अभी भी 2 से मल्टीप्लाई फिर होगा और एक प्लस होगा। तो अगर 149 में 2 का मल्टीप्लाई करते हैं और एक प्लस कर देते हैं तो आता है हमारा 299। कितना आएगा? 299 आएगा। लेकिन यहाँ पे पैटर्न जो है, जो सीरीज है, उसमें क्या दिया हुआ है? 297। तो 297 गलत दिया हुआ है, क्योंकि 297 आएगा ही नहीं। यहाँ पे प्लस माइनस हो गया है, फिर प्लस करेंगे तो फिर यहाँ पे 299 आएगा। तो इस तरह से गलत क्या है? 297 है। तो इस तरह से मैंने आपको समझा दिया कि ये क्या होगा, 297 गलत होगा। तो ये था कुछ प्रश्न जिसमें गलत फाइंड करना था। फिर से आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पैटर्न को आगे बढ़ाना है, यानी कि आपको सीरीज समझिए 3, 3, 6, 18, 72। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे 3, 3 2 बार है, और एक क्या है, 3, 3 2 बार है, और 6, 18, 72 है। तो आप सोचेंगे कि 3, 3 2 बार क्यों आ गया। तो बहुत ही ईजी वे में इसको लीजिए, बहुत ही आसान से सॉल्व करिए। इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए कुछ डायग्राम का सहारा लिया है, तो आप इसको समझिए आराम से। देखिए कैसे इसको समझना है। 3 है, फिर 3 के बाद 3 है, तो 3 के बाद 3 कब आएगा आप हमें ये बताइए। 3 में अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। सभी को पता है कि 3 1 जा 3 होता है। तो 3 में यहाँ से मैंने 1 से मल्टीप्लाई करिए, 3 आ गया। अगर अब 6 है तो 6 कैसे आएगा? 3 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा, बहुत ही ईजी है। और 6 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 आएगा, और 18 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा। और 72 के बाद क्या आएगा, यही तो पूछ रहा है। तो यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि एक बार 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई। अब किसका बारी? तो अब 5 का बारी। तो अब 5 में 72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 360, और यही तो फाइंड करना था। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया 360। तो इसी तरह हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इसका सीरीज क्या है, इसको फिल करना है, खाली जगह को भरना है। तो यहाँ पे है 2, 5, 11, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दे दिया है, फिल करना है ब्लैंक में, और यहाँ पे लास्ट में है 47। तो यहाँ पे खाली जगह पे क्या आएगा? तो चलिए मैंने आपको दिखा दूँ कि यहाँ पे खाली जगह पे मैंने 23 कर दिया है, भर दिया है। तो ये 23 मैंने कहाँ से लाया है? तो इस 23 को समझने के लिए आइए मेरे साथ, चलिए और समझते हैं कैसे 23 लाया। देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। अच्छा एक बात, आप इस क्वेश्चन को देखते ही सोचिए, सोचना ही पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा कैसे 2 के बाद 5 कैसे आ गया। अगर हम 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आता है, 5 आता है 2 के टेबल में, नहीं है ना आता है। तो अगर हम 4 में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4 में 1 करेंगे 5 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे सिमिलरली, और 2 में 2 से मल्टीप्लाई किए, 1 ऐड कर दिए तो 5 आ गया। 5 में 2 से मल्टीप्लाई किए, 1 ऐड किए तो 11 आ गया। और जब ये पैटर्न चल रहा है 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करना है, तो यहाँ पे भी वही काम करेंगे। 11 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे, 23 आ जाएगा। समझ रहे हैं इसको बात को मेरे? अगर 11 में 2 से मल्टीप्लाई किए, 1 ऐड किए तो कितना आ गया? 23 आ गया। और ये 23 मैंने उसी प्रकार लाया है। और 23 को आगे बढ़ाते हैं इसी
3 में अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 46 आता है, और 46 में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं तो 47 आता है। तो इस प्रकार से ये पैटर्न फॉलो हो जाता है, पूरा फुलफिल हो जाता है। तो 23 करेक्ट आंसर, तो 23 हमारा लास्ट करेक्ट आंसर हो जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, वो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो समझिए मेरे साथ और देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही रिपीटेड है, देखिए समझिए आप मेरे बात को। यहाँ पे 21 है, 22 है, फिर 21 है, 23 है, 22 फिर आ गया। अब आप सोचिए इसमें हो क्या रहा है। तो जब आपको कुछ समझ में नहीं आता है तब आपको रिलेशन फाइंड करना है। कैसा रिलेशन फाइंड करना है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे 22 है, 22 के बाद क्या आता है 23, और 23 के बाद आता है 24, ये भी दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको रिलेशन फाइंड करना है। और यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसको बताना है कि क्वेश्चन मार्क में कौन सा अंक आएगा। तो आपको सीधी सी बात है, क्वेश्चन मार्क कैसे निकालिएगा। 22 से 23 आ गया, 23 से 24 आ गया, 24 से क्या आएगा बताइए बताइए, 24 से आएगा 25। बहुत ही ईजी है 25। तो मैंने 25 नोट डाउन यहाँ पे करके रखा है। और आप बोलेंगे कि ऊपर वाला पैटर्न दिखाइए, तो यहाँ से देखिए ये भी पैटर्न फुलफिल हो रहा है। 21 से 22 और 22 से 23 और 23 के बाद 24 आएगा। इसके 25 के बाद अगर पूछा रहता तो नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं है, पूछा रहता तो हमने बता दिया। चलिए, तो इस तरह से आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अक्सर आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे। और वीडियो पसंद आ गया तो लाइक करिए। आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइए, और वीडियो कैसा लगा ये भी बताइए कमेंट सेक्शन में। और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ चाहता नहीं है, उल्टे में आपको मिलता है बहुत सारी एजुकेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो। तो मिलते हैं एक और नए धमाकेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी अपना ध्यान रखिए।